मेरी जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोकों में तू ही तू, तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, ये क्या अद्भुत भावन भोलेनाथ, आपका मैं ध्यान कर रहा था। अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वन सुनाई पड़ गई। आज ये कौन हंस रहा है रावण पर? क्या होने जा रहा है आज ये रावण के जीवन पर? भोलेनाथ, क्या हो गया? ये आज मोही, ये भाई भजदंडो कान आते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जाते चकाचौंध हो, ये काले, ये भयंकर बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते स्त्रगाल बहु, ये लंका की ओर, ये काग, ये गीत मरनाते क्यों? हे गुरुदेव, बतलाओ आज रावण को कारण। ये कौन आज देव उठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदाप नहीं। तो फिर कौन जिसने आज त्रिलोक में आज रावण के सामने इस प्रकृति का कोप उपस्थित कर दिया है? कौन है ऐसा मैया का छैया जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कर रहा अट्टहास, ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये गाली का खप्पर ये रिक्त हुआ या फिर कर रहा अट्टहास? ये कौन, ये कौन, ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये किसने छोड़ी जीने की आस? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ, ज्ञात हो गया आज और रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप उपस्थित हुआ। कारण में है वो राजा जनक, और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, और राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। और राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यदि परमात्मा आया है तो राजा जनक के लिए नहीं आया। देखिए, समाज से अनुरोध है, चूंकि ये विषय सुनने का होता है तो थोड़ा सा शांत रहेंगे और संयम बनाएंगे। और जिसको जाना हो जाए, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। देखिए, समाज में हमारे सयाने बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो संवाद सुनना चाहते हैं, जानकार लोग हैं। हमारी माताएं बहनें धनुष खंडन तक, अभी जनक जी का विलाप होगा, तो आज आप लोग सहयोग दीजिए, बहुत आनंद आएगा। लेकिन सुने तो आप, यही सत्य है। और राजा जनक धनुष को तोड़वा रहा है। क्यों तोड़वा रहा है? परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। तो क्या राजा जनक के लिए परमात्मा आया है? अरे परमात्मा यदि आया है तो रावण के लिए आया है, और जब रावण के लिए आया है तो फिर परमात्मा को ढूंढने का काम
और राजा जनक का नहीं है, ये तो रावण का है। तो फिर रावण का काम जनक कहे कर रहा है और रावण इसको स्वीकार नहीं करेगा। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा और यदि मिल गया तो मैं उसकी आरती नहीं करूंगा, उसकी मैं पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि हम है राक्षस। और देखिए राक्षसों का सीधा काम है, वो भैंसा खाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं। और जो मदिरा का पान करे और भैंसा खाए, क्यों लल्लू, बकरा खाए, मुर्गा खाए, और उससे जाकर के ये कहो कि शंकर जी में घंटा हिलाए, तो कहा वो घंटा हिलाएगा? अरे वो घंटा ना हिलाएगा, वो तो जहां लड़ाई ना होती होगी उनकी घंटी हिला देगा, वहां लड़ाई करेगा, क्योंकि यही तो राक्षसों का काम है। देखियो ताली, हमारे वंश के हैं, परिवार के ताली बजा रहे हैं भाई। ये राक्षसों का काम है कि जहां लड़ाई ना हो वहां पे लड़ाई करे, बैर अकारण सबका हुसो, और जो कर हित अनहित तहुसो। और रावण ये जानता है कि उस परमात्मा के द्वारा रावण का कल्याण आय होगा, लेकिन फिर भी रावण उससे प्रेम नहीं करेगा, उसकी भक्ति नहीं करेगा, उससे जाकर के शत्रुता करेगा। और जब शत्रुता करेगा तभी रावण का कल्याण है। तो तैसन जाए मैं पैर हट करियो और प्रभु सर प्राण तजे अवतरियो। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश कल नहीं आज होगा, ये रावण जानता है। जानता तो रावण सब कुछ है, लेकिन मानता किसी की नहीं है। बात विडंबना यही है। और रावण ये जानता है कि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है सीता, वो साधारण नहीं है, वो स्वयं शक्ति का रूप है। और जब शक्ति का रूप है तो क्या जो साधारण राजा वहां पर धनुष तोड़ने आए हैं, सीता का विवाह करने आए हैं, क्या सीता का विवाह उन राजाओं के साथ में होगा? ना, ये भी रावण जानता है उस परमात्मा के साथ में होगा जो वहां पर है। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वरण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन हो गए, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का, आज ये मेरे 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदो एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और लीजिए महाराज बाणासुर जी को भी आप लोग देखें, रावण जी चल पड़े मिथिला की ओर सीए स्वयंवर में। इधर बाणासुर जी को भी ये आभास हुआ, तो बाणेश जी भी मिथिला की ओर चल पड़े। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। दया कर दो हो त्रिपुरारी, हमें है शरण तिहारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामात्मा परब्रह्म सर्वोध्यक्षा, स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भवभार्ध्यम तस् दोष नमस्तुभ्यं नमस्ते। त्रिमस्ते परमात्मने डमरू कपाल हस्ताय नमस्ते। मुंडमालिने सुपादाय नमस्तुभ्यं नागागाय नमस्तुते। कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय चते नमः। जागो जागो हे चंद्रचूड़, जागो जागो हे चंद्रभान। आतंकों से मानो सिसक रहा, बन जाओ अब तुम महाकाल। गिर गौहर त्याग कपर दे, वो दुखियों के दुख दूर करो। सदियों लगी समाधि त्यागो,
काम और रिपु जय घोष करो। अमानवी अत्याचारी राक्षसों का संहार करो। पाप धरा से मेटो, पहना दो माँ को मंड मार। ओम करचरण कृतम वाक्यजम कर्मजम स्वयं मानसम वाप्राधम विहतम सर्वमें तक्षमस्व। जय जय कर्णाभते श्री महादेव शंभो। जय जय कर्णाभते श्री महादेव शंभो। जय। सहसा यह समाधि भंग हो गई। ऋक्षक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मानंद में आत्मानंद की अनुभूत कर भगवान शिव के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित कर रहा था। अचानक ये समाधि से मन हिल गया। ऐसा आज से भूमंडल पर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आखिरकार? ये धरती कंपायमान हो रही, ये आकाश ये चकरा रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है? ये हिल रही मेदनी, ये क्या कारण? वो आसमान थर्राता है। अरे क्या वो बड़े वीर है जो बल उठा, अथवा ये शंकर वो प्रलंकर, या फिर वो ढकवा दिमाग का दिमाग उठाया? कौन मैया का लाल पैदा हो गया? अरे किस सिंघनी ने जन्मा वो नाहर जो बाणासुर को सावधान कर रहा है? ये बार बार कौन कह रहा है? ये बार बार कौन कह रहा है बाणासुर सावधान? आखिरकार हुआ क्या है? क्योंकि एक बार देवदोष से गर्वित होकर मैंने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा था। युद्ध हम गए ही तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बाणासुर अभी तेरे लड़ने वाला कोई भी नहीं। तो मैंने कहा, भगवान मेरी ये जो 1000 भुजाएं हैं, फिर ये मुझे भार स्वरूप है। तो शंकर भगवान ने मुझे एक मोर के सिर वाली पताका और एक सांग प्रदान दी। बोले अपने लोक पर जाकर के लगा देना, और जिस समय ये झुक जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे समान का कोई वीर आ गया। तो आज मैं अपनी इस पताका को देखता हूँ तो ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव, वो क्यों का क्यों? तो ये हक कर कौन कह रहा है बाणासुर सावधान? क्योंकि है ये गीत रीत पर वो परमार ठोकर सहता। ये सिंह गरजते ऊंचे स्वर में तो ये जंगल ठोकर सहता। तो कौन हक कर कहता बलिवार सावधान, बलिवार सावधान? पर ये पहली बार ऐसा हुआ है। मेरी समाधि आज तक कभी भी दिखी नहीं, लेकिन आज ऐसा हो क्या रहा है? क्योंकि ये अकस्मात ध्वनि गूंज गई, ये सोनों को मेरे ज्ञान नहीं। कह रहा कौन किस भ्रांत से ये तंत्रियां हृदय की कौन नहीं? ऐसा न कभी अवसर आया, ऐसा न कभी अवसर आया। तो आप कहूं किस प्रकार शांति? अरे करजू अर्चना वो शंकर की मेरे द्वारा इस धरती पर बहुत ही अनर्थ होगा, बहुत ही अनर्थ होगा। पर मैं ये सोच रहा हूं आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या भगवान शंकर ने वो अपना तीसरा नेत्र तो नहीं खोला? नहीं, ऐसा भोलेनाथ नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये काली का क्रोध, क्या काली ने क्रोध तो नहीं किया? अगर ऐसा भी नहीं तो क्या वो 10 दिक्पाल या फिर वो 14 लोग, ये कौन है? दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय, अश्विनी, या फिर ये तल वितल सुतल रसातल तल तलातल महातल, ये पाताल लोक, जल लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक, ये महलोक। अरे इन सबको कर वाणों की वर्षा, कर वाणों की वर्षा। हे भोलेनाथ विदित कराए, मुझे विदित कराए। विशद बुद्ध के विमल दिवाकर, शौर्य सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो है पुण्य प्रभाकर, सुषमा कर मिथिला में शीर ध्वज के द्वारा वाव पुत्री का सदा स्वयंवर है। जा रहा तुम भी वाणेन्द्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्श वाद के प्रखर पुंज,
कुशल धर्मधुर कुशल बाण। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, मैं तो व्यर्थ में क्रोधातुल हो रहा था, क्योंकि धर्म नगरी, भक्त नगरी, ज्ञान की नगरी राजा जनक के यहाँ पुत्री सीता का स्वयंवर। सीता कोई साधारण पुत्री नहीं है, वर तथा पद्म को धारण करने वाली ऐसी कन्या है सीता। तो सीता का स्वयंवर, अगर सीता का अगर स्वयंवर हो रहा है तो सीता तो स्वयं आदि शक्ति है। जब आदि शक्ति का अगर स्वयंवर होगा तो उसका वर्ण करने कौन आएगा? ब्रह्म। और अगर जब ब्रह्म आएगा, क्योंकि संसार में एक ही जोड़ा है ब्रह्म और शक्ति का, तो आदि शक्ति ने जग उपजाया, 100 अवतार ही मोरी यह माया। तो निश्चित ही मिथिला में जाने से लाभ तो निश्चित है, भगवान के दर्शन होंगे, आदि शक्ति के दर्शन होंगे। तो क्या मुझे मिथिला चलना चाहिए? क्योंकि महाराज जनक मेरे गुरु भाई हैं, तो वहां जाकर के सहयोग करना चाहिए और आदि शक्ति के दर्शन भी होंगे। पर मैं ये देख रहा हूँ, ये नवमंडल की ओर ये भयानक आवाजें, आखिरकार ये है कौन? ये किसका ये रथारूढ़ या क्या रावण? ये कौन है? अरे ये तो पुष्पक विमान है। क्या ये रथारूढ़ रावण भी जा रहा है? क्योंकि इसका सिद्धांत कुछ और है। देखें यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। ये राक्षस है, यज्ञों को ये जब भी देखता है तो यज्ञों को विध्वंस कर देता है या फिर राक्षसों से करवा देता है। अगर ये वहां जाएगा तो ये महाराज जनक का अपमान अवश्य करेगा, ये विघ्न अवश्य मचाएगा। तो सावधान, वो लंकापति सावधान, ये वाला सुर भी आ रहा है। और सावधान रावण सावधान, ओ लंका के दिग्गज, और लंका के दिग्गज हो सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। वो जगवीरों, ये देना दोष नहीं, ये मैं अपने आप उठाता हूँ। ये क्योंकि लंक कलंक बनी जग में, अरे वो निश्चय रहते हैं, करते हैं अत्याचार, वो अपने को राक्षस कहते हैं। उस स्वयं रक्ष के उस मूल मंत्र को आज मिटाने आता हूँ। और लंका के दिग्गज हो सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। पाताल लोक में स्थायी रूप से निवास करने वाली अष्ट सिद्धियों, मेरे नगर की रक्षा करना, सेवकों नगर की व्यवस्था को देखना, मैं जा रहा हूँ महाराज जनक के यहाँ। लेकिन मैं इससे पहले पहुंचूं कैसे? याद आया, भगवान शंकर के द्वारा मुझे 60 गांठ की माला दी गई थी और कहा था बाणासुर, जब भी कहीं भी जाना चाहो तो तुम अपने मन वांछित स्थान पर जा सकते हो। तो आज इसका स्मरण ये बाणासुर करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, जगत गुरु शंकर भगवान की जय, जय शंकर भगवान की। पहुंच गया मैं मिथिला। क्या देख रहा हूं? देव धनुष सभी मनुष्य के रूप में। बहुत अच्छी समाज, सभी लोग इसी प्रकार बैठे रहें, कोई भी इस समाज में कोई व्यवधान नहीं करेगा, क्योंकि महाराज जनक ने यहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो फिर सावधान सावधान सावधान। क्या देख रहा हूं? विमल वेदिका पर संस्थापक भगवान शंकर के आशुतोष आपको बलिपुत्र बाण प्रणाम करता है। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम करता है। ये संसार कितना स्वार्थी है, संसार स्वार्थी बना रहे चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक ज्ञानी को, एक राजा को, और फिर वो ज्ञानी साधारण नहीं, वो राजा साधारण नहीं, उसकी कोटि संत की नहीं संता की है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ऐसा वो राजा जनक जो जगत वंदनीय धनुष है,
जो भगवान शंकर का धनुष है, आज उसको तोड़वा करके अपनी पुत्री का विवाह आय करा रहा है। समझ लो कितना बड़ा स्वार्थी। जो पूजनीय है संसार में, जो वंदनीय है संसार में, उसको तोड़वाए और अपना काम बनाए, बिगाड़े दूसरे का और बनावे अपना। क्या यही संतों की नियमावली है? हमने तो ऐसा नहीं जाना है भाई। संतों की नियमावली है कि दूसरे का भी बनाए और अपना भी बनाए। लेकिन अब यहां बना कहां रहे हैं, यहां तो बिगाड़ रहे हैं। इसको बलवेदी में ला करके स्थापित कर दिया गया है। यही वो धनुष है। जब त्रिपुराधीशों के द्वारा संसार में आतंक मचाया जा रहा था, यही जनमानस जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये खून के आंसू बहा रहा था कि हमारी रक्षा करो, इन त्रिपुराधीशों से हमारी रक्षा करो। त्रैलोक्य में कोई भी माई का लाल इस जनमानस के आंसू पोंछने वाला सामने नहीं आया। तब उस समय स्वयं भगवान शंकर सामने आए और इस धनुष को माध्यम बना करके उन त्रिपुराधीशों का विनाश किया और ये संसार के जनमानस के आंसू पोंछे गए। अब आज यही जनमानस यहाँ बड़ी प्रसन्नता से बैठा है कि कितनी जल्दी हो ये टूट जाए। कितना स्वार्थी है। अरे हम स्वार्थी राक्षस यदि स्वार्थी हो, क्योंकि हमारा काम है कि हम अपना काम बनाए, चाहे डकैती डालें और चाहे चोरी करें और चाहे किसी की मार काट करें, ये हम राक्षसों का काम है। और यही अगर संत करने लगे, आज इन्हीं विचारों को लेकर के आज मैथिल इस राज्यसभा में ये रावण उपस्थित हुआ है। जानता हूं ये विद्वानों की नगरी है। कोई विद्वान उठेगा और उठ करके समीचीन उत्तर देते हुए हमको संतुष्ट करने का पूर्णतः प्रयास करेगा। बम विश्वनाथ। आप सभी ने देखा यहाँ पर पंडित जी का आगमन हो गया, महाराज रावण का आगमन हो गया। इन्हीं को रावण महाराज कहते हैं। आने के साथ ही इन्होंने सबसे पहले ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जहां अगर लड़ाई ना हो वहां हो जाए। इनके द्वारा रोक लगाई गई कि धनुष कर्षण नहीं होगा। तो सबसे पहले जो डर कर के घर बैठे वो कायरता है। जो डरे नहीं किसी से वो मानव की मानवता है। अब पंडित जी को ये पता नहीं है कि जो कितनी खुलेआम घोषणाएं कर रहे हैं, शायद उन्हें ये जानकारी नहीं है कि सभा में बाणासुर भी है, क्योंकि महाराज जनक का स्वभाव है सीधा। और पंडित जी ने सोचा कि महाराज जनक हैं सीधे, जाऊंगा डराऊंगा तो महाराज जनक अपना ये जो स्वयंवर हो रहा है इसको समाप्त कर देंगे, की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ली है। अब इनसे जाकर के मैं मिलूंगा, क्योंकि यही तो भ्रष्टाचार है और यही अधर्म है। भाई इनका कार्य है किसी अच्छे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना। अब ये विवाह हो रहा है, देखो एक कन्या का, उसमें ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इनसे पहले जाकर के मिला जाए। महाराज जनक हमारे बहुत सीधे, उनका स्वभाव कैसा है, जो उनको कांटे बुए ताके लिए है फूल, ये महाराज जनक का स्वभाव है। और मेरा स्वभाव इसी का उल्टा है, जो हम खा काटा लिए तो ताक के लिए है भाला। और यह पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। तो पहले जाकर के इनसे मुलाकात होनी चाहिए। रणवीर के प्रेता, जगजीवन की आत्माओं में हलचल मचा देने वाले विश्व बल नंदन भोलेश्वर के परम भक्त श्री दस्कंदर जी, जय श्री शंकर भगवान की। ओह बलपुत्र भाड़, बलशुवन श्रोणित पुराधीश, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। सुनी हमारी घोषणा? मैंने आपकी घोषणा सुन ली महाराज, बड़ी घोषणाएं आजकल करने लगी। अरे हमारी घोषणाएं तो है ये, और है क्या हमारे पास, और घोषणाओं में ही हमारा काम हो जाता है।
नहीं तो ये जो कार्य हो रहा है आपको इसमें बुरा लग रहा है? अरे हमको बुरा नहीं लग रहा है, हम है देखिए धर्मात्मा। अच्छा, आप धर्मात्मा हैं? हम है बहुत बड़े महात्मा। अच्छा, महात्मा हम है जी। समाज के सुधारक। ये बात। जिस प्रकार से समाज का कल्याण हो हम चाहते हैं वो कार्य हो। और ये संसार में है पूजनी, अब इसको तोड़ा करके राजा जनक को मिलेगा क्या? भाई पुत्री का विवाह करना है तो कोई अपनी वस्तु तोड़ाए, तब तो हम जाने कि हाँ ये राजा जनक कुछ अच्छा काम कर रहा है। तोड़ा रहा है भगवान शंकर का और विवाह कर रहा है अपनी पुत्री का, तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? महाराज देखिए, पहले तो आपने जो रोक लगाई है तो आप इसके अधिकार में है ही नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ के आप मंत्री हैं और ना यहाँ के आप संतरी हैं और ना आप यहाँ के राजा हैं और ना ही आप यहाँ के नागरिक हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जनक जो महाराज जनक की है, ये है मिथिला जनक जी की, और ये धनुष भी जनक जी का है। और दूसरी बात, सीता भी जनक जी की है। और टूट कहाँ पर रहा है? ये मिथिला में। तो महाराज आपको काहे पेट में दर्द हो रहा है? दर्द थोड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है फिर? तुम कह रहे हो ये है राजा जनक का, और क्या? कहीं से आप प्रमाणित कर दे कि ये राजा जनक मैं का आपको खुद तोड़वाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना। बताइए। भोले बाबा ने ये धनुष किसको दिया था? राजा देवराज को ही तो दिया था, महाराज जनक के पूर्वजों को दिया था। तो कब ये किसका होगा फिर? भाई आप भी तो भोलेश्वर के भक्त हैं, मैं भी हूँ, या मुझे दे देते, आपको दे देते, काहे नहीं दिया? तो फिर इसमें ये थोड़ा होना चाहिए कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, इसमें ये होना चाहिए कि सोई जनक को दंड कठोरा। महाराज ये प्रणा है। नहीं नहीं, सोई पुरारी को दंड कठोरा। राजा जनक ने जो यहाँ पर प्रतिज्ञा की है ये भगवान शंकर के धनुष के लिए की है। भाई पुरारी किसको कहा गया है? त्रिपुरारी किसको कहा गया है? महाराज मैं आपकी नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, ये जो धनुष है, जैसे महाराज ने प्रतिज्ञा की है इसको तोड़वाने की, अब आप ये बताइए कि ये धर्म है कि अधर्म है? ये अधर्म है। ये अधर्म भाई है। किसी को अब आप मेरी बात सुनिए, अगर ये अधर्म है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आपका काम ही है अत्याचार करना, अधर्म करना। हम जानते थे कि तुम यही कहोगे केवल। अब क्या कहेंगे ये हम बताइए यही पहले। हम जानते थे कि तुम केवल यही कहोगे कि जब राजा जनक अधर्म कर रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। और हमको प्रसन्न होना चाहिए, इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। कहे और रावण तो नारियों का हरण कर रहा है तो राजो जनक नारियों का हरण करेगा? राजा जनक थोड़ी करेंगे। भाई तुमने जो ये कहा कि तुमको प्रसन्न होना चाहिए, तो भाई राजा जनक जो रावण करे अधर्म का काम, यदि रावण करे तो क्या राजा जनक वही काम करेगा? महाराज अरे सुनो, पहले सुनो। और रावण है पापी, उसके एक पट्टा बंधा हुआ है, देखत भीम रूप सब पापी। और राजा जनक के कौन सा पट्टा लगा है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, वो है संत, एक अच्छा व्यक्ति है। रावण है बुरा व्यक्ति। और यदि एक अच्छा व्यक्ति यदि बुरा कार्य करेगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अच्छा आदमी ऐसा कर रहा है, दूसरी की नारी का हरण कर रहा है, ये तो राक्षसों का काम है, जो बंदनी है उसको तोड़ा रहा है। अब वही काम अगर रावण करे तो लोग यही कहेंगे वो तो अत्याचारी है, वो तो पापी है, तो उसका काम ही है। तो सुनो तो पहले, तो रावण के जीवन में प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, क्योंकि रावण तो बुरा है लेकिन राजा जनक है संत, और रावण है पापी और राजा जनक है धर्मात्मा। तो जब भी प्रश्न चिन्ह लगा है तो धर्मात्माओं पर लगा है, कभी हमारे जैसे दुष्ट आत्माओं पर नहीं लगा है। तो फिर महाराज ये आपके लिए कहे या कहा गया है? क्या? पर दोही परदार रत, हाँ। और परधन पर बकवाद, हाँ। और इनके पाप में दे धरे मर जात। हाँ। फिर ये काहे को कहा गया? नहीं तो हम तो कहते हैं कि हम पापी हैं। भाई आपसे बड़ा पापी, हाँ। आपसे बड़ा अत्याचारी, हाँ। इस दुनिया में हकीकत में कोई है ही नहीं है। कोई नहीं है। तो और आप जानते हो, आप यही चाहते कि अधर्म हो। और जानते हो हाँ। संसार में पहले पाप आया है कि पुण्य आया है? पहले महाराज देखिए, पहले आएगा पहले पुण्य, बाद में अधर्म आएगा। अब फंस गए आप। काहे को फंस गए? फंस गए। काहे फंस गए? अब पहले पाप आया है संसार में हाँ। कि पुण्य आया है? पहले ईश्वर पाप को नहीं भेजेगा, पहले पुण्य को भेजेगा। भाई कहीं से आप सिद्ध कर दीजिए। भाई जब आप उसका विरोध करेंगे तभी तो वो पाप होगा। देखिए, अगर रावण न हो, अगर रावण ना आए संसार में,
तो कोई आरती करने की हिम्मत ना कर पाता। पहले पाप है संसार में, पहले दुख है उसके बाद सुख है। दुख सुख पाप पुण्य, पहले पाप है उसके बाद पुण्य है, पहले दुख है उसके बाद सुख है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, पहले दिन है उसके बाद राति है। साधु असाधु, पहले साधु है और फिर उसके बाद असाधु है। सुजाति कुजाति, पहले अच्छी जाति है और उसी जात की भिन्नता हो गई, बंटवारा हो गया तो वो कुजाति में आ गए। तो पहले है पाप। अगर पापी का पाप न होता जग में तो जानते हो ये जग शमशान बन गया होता। न